लोकसभा चुनाव के लिए अब चुनाव आयोग जल्द ही तारीख का ऐलान करने जा रहा है। जहां इससे पहले एमपी के सियासी गलियारों में बीजेपी की ओर से सभी 29 सीटों पर प्रत्याशी घोषित होने के बाद अब कांग्रेस की ओर से 18 सीटों पर रुके हुए प्रत्याशी ऐलान का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। जहां लगातार लंबे होते इंतजार के बीच पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने वो तारीख बताई है जिस दिन कांग्रेस अपने बचे हुए 18 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस कब करेगी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान? पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बताई तारीख। पटवारी बोले 18 तारीख को 100% होगा ऐलान। राजधानी भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पत्रकारों से अलग अलग विषयों को लेकर बात की, जहां उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। इस दौरान जब पत्रकारों की तरफ से एमपी की बची हुई 18 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों के ऐलान को लेकर सवाल पूछा गया, तो इसका जवाब देते हुए पटवारी ने कहा कि 18 तारीख को सभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो जाएगा। 18 तारीख के दिन शाम तक 100% कांग्रेस पार्टी के सारे प्रत्याशी घोषित हो जाए। इसी के साथ जीतू पटवारी ने बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश के सामने कहा था कि स्विस बैंक की सूची लाऊंगा। करोड़ों अरबों रुपए काला धन जिसमें रखा हुआ है, और उस सूची के आधार पे काले धन को जिनका भी होगा उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजूंगा और सबके खातों में 15-15 लाख डालूंगा। स्विस बैंक की सूची नहीं आई, एसबीआई की सूची आ गई। एसबीआई की सूची में काला धन भारतीय जनता पार्टी के खातों में दिखा। अब देखो, 6,700 करोड़ रुपए लीगल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी ने इस बॉन्ड योजना के अंतर्गत अपने खातों में डलवाया। जो काला धन अलग से लिया वो इससे 100 गुना ज्यादा होगा, क्योंकि जितनी खरीद फरोख्त हो रही है, 500 से ज्यादा विधायक इधर उधर हुए पूरे देश में इस 10-15 साल, 10-12 साल, 10 साल में, और बीजेपी के पक्ष में 90% चले गए। सांसद चुने हुए इधर उधर हुए वो बीजेपी के पक्ष में चले गए। और आप सबने बताया कि पैसे बगैर कुछ नहीं होता है, लेन देन बगैर कुछ नहीं होता है। तो मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, 20 कंपनियां ऐसी निकली जिन पे ईडी और सीबीआई, 21 कंपनियां जिन्होंने ईडी और सीबीआई के छापे डले, उनने भारतीय जनता पार्टी को बॉन्ड खरीदी में चंदा दिया। मतलब उधर रेट डल रही थी, उसके आसपास इधर उनके चंदे में कोविड यातनाओं की पराकाष्ठा थी। हर व्यक्ति जिसके पास जो था देने को तैयार हो रहा था, सेवा करने के लिए तैयार होता। गरीब से गरीब भी अपना सब कुछ लुटाने में लगा था। तब नरेंद्र मोदी जी कोविड वैक्सीन, कोविड सील के पूनावाला से मिले थे। 22 अगस्त को उनने मुलाकात की। उससे 4 दिन पहले 18 अगस्त को 50 करोड़ रुपए उसी कंपनी ने बीजेपी को चंदा दिया। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जहां कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं अब जल्द ही कांग्रेस अपने 18 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।